हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। मैं मनोज कुमार यादव, एक फाइनेंशियल डॉक्टर। हमारे यूट्यूब चैनल मनी मैनेजर मनोज पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी की एक बहुत ही शानदार पॉलिसी जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 के संबंध में। आपने एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के संबंध में बहुत सुना होगा, तो मैं आपको यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस नाम से एलआईसी की कोई पॉलिसी नहीं है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी को ही कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी क्यों कहा जाता है, वो इस वीडियो को पूरा देखने पर आप खुद ही समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से माँ बाप विषम परिस्थितियों में भी हर समय अपने बच्चों का साथ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह पॉलिसी भी बीमा धारक और उसके परिवार का हर परिस्थिति में साथ देती है, जिससे कि बीमा धारक द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को विषम परिस्थितियों में भी आसानी से प्राप्त किया जा सके। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेने के लिए व्यक्ति का विवाहित होना या उसके पास में बिटिया का होना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है, वह व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। लेकिन यदि आप एक नवयुवक हैं या आपकी अभी शादी हुई है या आपके पास में छोटे बच्चे हैं, तो यह वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए और इस पॉलिसी को लेने के लिए ज़रूर विचार करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस पॉलिसी को जान लेते हैं। सबसे पहले इस पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जीवन लक्ष्य पॉलिसी टेबल नंबर 933 एक नॉन यूलिप प्लान है, यानी कि इसमें शेयर मार्केट का किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव का खतरा बीमा धारक को नहीं रहता। यह प्रोटेक्शन और सेविंग का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक को पॉलिसी की मैच्योरिटी पर बीमा धन का भुगतान इस पॉलिसी में अर्जित समस्त बोनस के साथ में कर दिया जाता है। और यदि किसी कारणवश बीमा धारक नहीं रहता है, तब भी यह पॉलिसी हर कदम पर उसके परिवार के साथ खड़ी रहती है और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैच्योरिटी के समय पर भी भुगतान करती है। इसके अतिरिक्त बीमा धारक के न रहने पर उसके परिवार को और भी कई अन्य सुविधाएं एलआईसी की इस पॉलिसी के अंतर्गत दी जाती हैं। इस पॉलिसी में बीमा धारक को लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आइए अब जानते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स। सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक को बीमा पॉलिसी की समाप्ति पर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का भुगतान किया जाता है और उसी के साथ में उसको पॉलिसी में अर्जित सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का भी भुगतान होता है। यहाँ सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी से मतलब है बेसिक सम एश्योर्ड। आइए अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो यदि किसी कारणवश इस पॉलिसी में बीमा धारक की बीमा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मैच्योरिटी के समय पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ का सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के साथ में भुगतान किया जाता है। और यहाँ सम एश्योर्ड ऑन डेथ से मतलब है कि बेसिक सम एश्योर्ड का 110%। इसी के साथ यह पॉलिसी चालू रहती है और उसके परिवार से आगे के कोई भी प्रीमियम नहीं लिए जाते हैं। तीसरा, इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक के न रहने की स्थिति में उसके परिवार को बेसिक सम एश्योर्ड के 10% के बराबर हर पॉलिसी एनिवर्सरी पर पॉलिसी की मैच्योरिटी तिथि तक भुगतान किया जाता है। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स, यानी कि यह पॉलिसी शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, तो यह पॉलिसी एलआईसी को होने वाले लाभ पर निर्भर करती है और उसी के आधार पर हर वर्ष बोनस डिक्लेयर किया जाता है, जिसका भुगतान मैच्योरिटी पर या किया जाता है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है और इसकी अदर कंडीशंस क्या हैं। तो इस पॉलिसी में सबसे पहले मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख रुपये है, यानी कि 1 लाख रुपये से कम की यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है और 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपये के मल्टीपल में यह पॉलिसी किसी भी सीमा तक
दी जा सकती है, लेकिन पॉलिसी देते समय अंडरराइटिंग गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति की इनकम कितनी है, उसकी एज कितनी है और उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। अब आते हैं पॉलिसी टर्म। तो यह पॉलिसी 13 साल से लेकर के 25 साल की अवधि के लिए ली जा सकती है। प्रीमियम पेइंग टर्म। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म से 3 वर्ष कम होती है। मिनिमम एज एट एंट्री, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, तो कोई भी 50 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी कि मैच्योरिटी के समय बीमा धारक की अधिकतम आयु 65 वर्ष हो सकती है। यानी कि अगर हम देखें तो इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म 13 वर्ष से 25 वर्ष की है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 साल है। तो ये लेकिन 50 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को अधिकतम 15 साल के लिए ही ले सकता है। इससे ज़्यादा समय के लिए उसको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक को और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले राइडर बेनिफिट्स। इस पॉलिसी में बीमा धारक के पास में 4 तरह के राइडर उपलब्ध हैं। सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। लेकिन बीमा धारक इन दोनों में से कोई सा एक ही राइडर ले सकता है। फिर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। यानी कि इन 4 में से व्यक्ति जो है अधिकतम 3 राइडर ले सकता है, जिसमें पहले और दूसरे में से कोई सा एक ही ले सकता है। बात करते हैं ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। फ्रेंड्स, LIC में अब ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बीमा धारक के पास में है कि यदि वह चाहे तो पॉलिसी लेते समय यह निर्धारित कर सकता है कि उसकी डेथ की स्थिति में जो पैसा मिलेगा LIC से वह उसके परिवार को एक मुश्त मिले, या यदि वह चाहे तो इस पैसे को 5 साल, 10 साल या 15 साल की अवधि में मासिक, त्रैमासिक या छमाही आधार पर भी दिलवा सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसका परिवार पैसे की सही तरह से देखभाल कर सकता है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा पैसा मिले और उसका कहीं मिसयूज़ हो जाए, कोई और ही ले जाए, तो उस सब से अपने परिवार को सुरक्षा इस ऑप्शन के द्वारा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अब आता है सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट। इसी प्रकार से यदि बीमा धारक यह चाहता है कि उसको मैच्योरिटी एक मुश्त ना मिल कर के 5 साल, 10 साल या 15 साल की किस्तों में दे दी जाए, तो ये ऑप्शन भी बीमा धारक के पास में उपलब्ध है। अब आते हैं पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स, यानी कि इस पॉलिसी का प्रीमियम सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन मासिक आधार पे केवल नैच के माध्यम से या सैलरी सेविंग के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक को अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने के लिए 30 दिन के ग्रेस पीरियड की भी सुविधा उपलब्ध है। यानी कि अगर व्यक्ति का प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड में जाता है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड उसको मिलता है, और यदि मंथली मोड में है तो उस दशा में 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान व्यक्ति का लाइफ कवर भी बना रहता है और वह बिना किसी लेट फीस के अपना प्रीमियम जमा कर सकता है। अब बात करते हैं रिबेट्स की। सबसे पहले मोड रिबेट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी का प्रीमियम हाफ ईयरली मोड पर जमा करता है तो उसको टेबुलर प्रीमियम पर 1% की छूट मिलती है, और यदि ईयरली मोड पर प्रीमियम जमा करता है तो उसको टेबुलर प्रीमियम पर 2% की छूट मिलती है। इसी प्रकार इस पॉलिसी में हाई सम एश्योर्ड प्रीमियम पर भी रिबेट मिलती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की पॉलिसी 1 लाख रुपए से लेके 1,90,000 रुपये तक की है
तो उससे टेबुलर प्रीमियम के हिसाब से ही प्रीमियम चार्ज किया जाता है। और यदि 2 लाख से 4,90,000 रुपये के बीच की पॉलिसी है तो उस पर 2% की छूट मिलती है, और यदि पॉलिसी 5 लाख या उससे ऊपर अमाउंट की है तो उस पर 3% की छूट बीमा धारक को मिलती है। पेड अप पॉलिसी। पेड अप पॉलिसी से मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पॉलिसी में 2 वर्ष से भी कम का प्रीमियम जमा किया है और उसके बाद में ड्यू प्रीमियम उसने ग्रेस पीरियड में भी जमा नहीं किए हुए हैं या आगे जमा नहीं करता है, तो ऐसी पॉलिसी पेड अप वैल्यू एक्वायर नहीं कर पाती है और उस दशा में उसके समस्त बेनिफिट सीज हो जाते हैं। यानी कि पॉलिसी धारक ऐसी पॉलिसी को ना तो सरेंडर कर सकता है और ना ही उसको मैच्योरिटी के समय कुछ मिलेगा या उसके डेथ के समय भी परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यदि व्यक्ति ने कम से कम 2 साल का प्रीमियम जमा किया हुआ है तो ऐसी पॉलिसी पेड अप वैल्यू एक्वायर कर लेती है और उस दशा में बीमा धारक ऐसी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर भी कर सकता है। मैच्योरिटी के समय भी उसके परिवार को पेड अप वैल्यू के हिसाब से कुछ पैसा मिल जाएगा, या अगर उसकी डेथ हो जाती है बीमा अवधि के दौरान तब भी उसके परिवार को पेड अप वैल्यू के अनुसार कुछ अमाउंट मिल सकता है। पॉलिसी लोन। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक ने यदि कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम जमा कर दिया है तो वह LIC से इस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकता है। रिवाइवल। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ग्रेस पीरियड में भी जमा नहीं कर पाता है तो ऐसी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और व्यक्ति ऐसी पॉलिसी को फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, यानी कि जब उसका प्रीमियम ड्यू हुआ, जो उसने प्रीमियम जमा नहीं किया है, उसकी तारीख से 5 साल की अवधि के अंदर अंदर इसको दोबारा से चालू करवा सकता है। सरेंडर। इसी प्रकार से यदि किसी बीमा धारक ने इस पॉलिसी में 2 वर्ष से कम का ही प्रीमियम जमा किया है और उसके बाद में कोई प्रीमियम जमा नहीं किए हैं तो ऐसी पॉलिसी सरेंडर नहीं की जा सकती। लेकिन यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम जमा किया हुआ है तो ऐसी पॉलिसी को वह कभी भी सरेंडर कर सकता है और सरेंडर के समय उसको गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू अधिक बनेगी उसके अनुसार उसको भुगतान कर दिया जाता है। आइए अब इस पॉलिसी को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1, इसमें हम ये मान करके चलते हैं कि बीमा धारक पूरी बीमा अवधि तक स्वस्थ है, सही है, उसने सभी प्रीमियम जमा किए हैं, तो उस कंडीशन में उसको मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। तो यहाँ एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, उसने 25 साल के लिए पॉलिसी ली। इस दशा में उसको केवल 22 साल ही प्रीमियम जमा करना होगा। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का लिया है। ADDB राइडर भी उसने 10 लाख रुपए का लिया है। तो इस दशा में उसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम विद GST 43,638 रुपये बनता है और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 42,699 रुपये। तो यहाँ हम देखते हैं कि 22 साल की अवधि में बीमा धारक द्वारा कुल 9,40,317 रुपये का प्रीमियम जमा किया गया, यानी कि डेली का मात्र 117 रुपये। 22 साल प्रीमियम जमा करने के बाद में अगले 3 साल तक उसको कोई प्रीमियम जमा नहीं करना, यानी कि यहाँ LIC ने उसको 3 साल के प्रीमियम की छूट दे दी। और जब 25 साल पूरे हो जाएंगे तब मैच्योरिटी के रूप में बीमा धारक को लगभग 26 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। अब ये देखते हैं कि 26 लाख रुपए कैसे बना। तो इसमें उसका बीमा धन 10 लाख रुपए, 25 साल का बोनस आज के हिसाब से करीब 11,50,000 रुपये बनता है और फाइनल एडिशनल बोनस ये करीब 4.5 लाख रुपये। तो इस प्रकार से उसको करीब 26 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी और यह मैच्योरिटी LIC के भविष्य के अनुभव के आधार पर थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। आइए अब इस पॉलिसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से भी जान लेते हैं। और यहाँ यह मान लिया गया है कि पॉलिसी अवधि के दौरान ही बीमा धारक की डेथ हो जाती है। तो यहाँ भी यही लिया गया है कि बीमा धारक की आयु पॉलिसी लेते समय 30 वर्ष है। 10 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड की उसने पॉलिसी ली है। पॉलिसी टर्म 25 साल, जिसमें उसको 22 साल तक प्रीमियम जमा करना था
और इस पॉलिसी के अंतर्गत उसने 10 लाख रुपए का ADDB राइडर भी लिया हुआ है। अब यहाँ यह माना गया है कि 4 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद यानी कि चौथे साल में ही बीमा धारक की डेथ हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि इस 4 साल के प्रीमियम के रूप में बीमा धारक द्वारा कुल 1,71,735 रुपये का भुगतान किया गया। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो कि यह पॉलिसी मैच्योरिटी की तारीख तक बनी रहेगी, चालू रहेगी, लेकिन उसके परिवार को आगे कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करने। और इसी के साथ में हर पॉलिसी एनिवर्सरी पर बीमा धन के 10% के हिसाब से, यानी कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 10% हो गया उसका 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हर पॉलिसी एनिवर्सरी पर उसके परिवार को पॉलिसी की मैच्योरिटी की तिथि से प्रथम वर्ष तक जो है भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के उसके परिवार को एनुअल इनकम बेनिफिट के रूप में 21 लाख रुपए का भुगतान LIC की तरफ से किया जाएगा। और जब मैच्योरिटी की तारीख आएगी तो मैच्योरिटी पर 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, तो इन तीनों को मिलाकर के ये करीब 27 लाख रुपए आज के हिसाब से बन जाता है। तो 27 लाख रुपए का भुगतान मैच्योरिटी की तारीख पर उसके परिवार को किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे कि पॉलिसी धारक जब जीवित था उसके द्वारा समस्त प्रीमियम जमा किए जा रहे थे, तब भी मैच्योरिटी की तारीख पर मैच्योरिटी अमाउंट 26 लाख रुपए बन रहा था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में LIC ने आगे कोई प्रीमियम लिए नहीं और हर साल 1-1 लाख रुपए के रूप में 21 लाख रुपए उसके परिवार को दिए। और जब मैच्योरिटी की तारीख आई तब भी जो है 26 लाख के बजाय 27 लाख रुपए दिए गए। तो इस प्रकार से उसके परिवार को कुल मिलाकर के 48 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अब यह भी हो सकता है कि बीमा धारक की डेथ किसी एक्सीडेंट में हुई हो। अब चूंकि यहाँ उसने अगर ADDB राइडर या एक्सीडेंटल डेथ राइडर का लिया हुआ है तो डेथ के समय पर ही उसके परिवार को 10 लाख रुपए का एक एडिशनल भुगतान किया जाएगा। और यदि उसने टर्म राइडर भी लिया हुआ था तो फिर जो है उसकी डेथ चाहे नेचुरल हुई हो या एक्सीडेंटल, दोनों ही कंडीशन में उसके परिवार को डेथ के समय पर ही 10 लाख रुपए का एक अतिरिक्त भुगतान कर दिया जाता। तो यदि ये दोनों राइडर लिए हुए होते तो अगर नेचुरल डेथ है तब कुल मिलाकर के उसके परिवार को 58 लाख, और यदि एक्सीडेंटल डेथ होती तो टोटल 68 लाख रुपए का भुगतान LIC के द्वारा किया जाता, जबकि उसके द्वारा केवल 4 साल में 1,71,735 रुपये का ही भुगतान किया गया था। फ्रेंड्स, यह कोई ज़रूरी नहीं कि 4 साल के बाद ही, यह परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी वर्ष में हो सकती है। ये भी संभव है कि 1 साल का ही प्रीमियम जमा किया हो तब भी जो है डेथ हो सकती है, तब भी यह पॉलिसी इसी प्रकार से काम करती। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और बीमा क्षेत्र में मैंने इसके मुकाबले का कोई प्लान अभी तक नहीं देखा है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए आप ज़रूर प्लान करें और इसके लिए आप इस वीडियो को भेजने वाले व्यक्ति को या अगर आपका कोई LIC एजेंट है तो उसको अभी संपर्क ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।